नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच डॉक्टर सुप्रिया पाठक, ग्लोबल एक्सपर्ट, बिजनेस रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया से हैं और वो उनसे हम उनकी कहानी जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और अंत तक देखें। डॉक्टर सुप्रिया जी, स्वागत है, नमस्कार। जी नमस्ते सर। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। जो मेरी पैदाइश है वो धार जिले की है, धार डिस्ट्रिक्ट की है। और ये जो धार डिस्ट्रिक्ट है ये इंडिया के मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। और जो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। फिलहाल अभी मैं इंडिया की मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में रहती हूँ। तो जो है मेरा एजुकेशन धार डिस्ट्रिक्ट से हुआ। सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन किया बीएससी विद कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट एक्चुअली चूंकि हम लोग के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग एमएससी कंप्यूटर साइंस करने के लिए इंदौर तक आ सके। धार और इंदौर का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। तो फिर जो है मैथ्स में भी मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर आई हैव डन एमएससी इन मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद आई वॉज जस्ट 21 years old and I have passed out with the post graduation degree. And after that I got married. मेरी शादी हो गई डॉक्टर रविंद्र पाठक से। और फिर उसके बाद में डॉक्टर रविंद्र पाठक ने देखा कि इनकी एज काफी कम है तो इनको भी आगे और पढ़ाना चाहिए। देन फिर जो है एमबीए किया मैंने फाइनेंस से। और उसके बाद फिर जो है मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया सर। बहुत बढ़िया। इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचने में आ, कोई स्ट्रगल रहा, कोई ऐसा सिचुएशन जो आप शेयर करना चाहें, जो आपके लाइफ का मोस्ट पेनफुल और स्ट्रगल पीरियड रहा और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? यस सर। सर जो भी मोस्ट पेनफुल पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो जो ये कोविड-19 पीरियड था इसमें काफी लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खोया है। और मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ 25 अगस्त 2020 को। एक्चुअली जो मेरे फादर हैं उनको अचानक से हार्ट अटैक आया और ब्रेन हेमरेज भी हुआ उनका। और 25 अगस्त को फिर हम उसी रात में इंदौर से धार के लिए गई। और फिर हम लोगों ने सब कुछ अरेंजमेंट करके हम उनको इंदौर लेकर आए। एंड 21 सितंबर 2020 जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। तो सर ड्यूरिंग दिस पीरियड मुझे जिंदगी का मतलब समझ में आया सर। जो रिश्ते होते हैं, माँ बाप का जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, वो मेरे को समझ में आया। क्योंकि जब उन्होंने 21 सितंबर को अपनी आखिरी सांस ली तब मुझे ये समझ में आया कि जब माँ बाप आपके पास होते हैं या भले आपसे दूर होते हैं लेकिन एक छत का अनुभव करते हो आप अपने सिर पर। एक ऐसी मजबूत छत जिससे आप सारे दुखों से दूर रह सकते हो। लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक मजबूत छत जो है वो हमारे सर से हट चुकी है। तो सर ये जो पीरियड था ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। नहीं, मैं समझ तो सकता हूँ इसको क्योंकि पिता खोने का क्या गम होता है। जी जी। जब उनको कोविड हुआ तो आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में नहीं सर, दिखाया? एक्चुअली नहीं सर, एक्चुअली उनको कोविड नहीं हुआ था। अच्छा। वो जो है उनको सर हार्ट अटैक आया ओके। 25 अगस्त को। और हार्ट अटैक के साथ ही सर जो है उनको ब्रेन हेमरेज भी हो गया। तो जो उनकी हालत थी वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। मतलब उनका 80% जो हार्ट है उसने काम करना बंद कर दिया था। एंड ही वॉज इन कोमा। तो 25 अगस्त को जैसे हार्ट अटैक आया और उसके 11 दिन तक जो है वो कोमा में रहे वो। मतलब कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। बट अचानक 11वें दिन सर जो है उनको होश आया। आंखें उनकी एकदम से खुली और हम लोगों को एक उम्मीद जागी कि नहीं अब ये ठीक हो सकते हैं, अब सब कुछ सही हो सकता है। सबको पहचाना उन्होंने, वो रोने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे बट फिर भी क्या कहते हैं उसको, वो रोने लगे। वो वाला जो सर
मतलब क्षण था, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अब अपने जो पापा हैं, अब मैं फिर से कुछ सही हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, फिर से सारी जो उम्मीदें हैं वो हम लोगों के मन में जागने लगी। लेकिन बस यही हुआ उनके साथ में, मतलब 11 दिन तक जो है वो सिर्फ हमको देखते थे और रोते थे, पर कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ भी बोल नहीं पाते थे। और अचानक 21 जो सितंबर था उस दिन मंडे था, और 20 सितंबर संडे की रात से सर जो है उनकी मतलब थोड़ा सा सांस चलने लगा था, और हम लोग सुबह का वेट कर रहे थे कि हम जो है इनको फिर सुबह हॉस्पिटल में दिखा देंगे। वैसे तो क्या हम इनको घर ले आए थे, क्योंकि जो डॉक्टर है उन्होंने पूरा जवाब दे दिया था कि इनके जो प्राण हैं अब वो कभी भी जा सकते हैं, तो आप इनको घर पर रखिए। और अभी ये कोविड वाला प्रॉब्लम चल रहा है, और अब मतलब भगवान की ये उस टाइम पे अब कृपा कह लीजिए या कुछ भी, उनको हमने 2 बार कोविड-19 का टेस्ट कराया, दोनों बार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। और उस ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारी पूरी फैमिली में से भी किसी को भी कोविड-19 नहीं हुआ ऐसा। तो ये जो एक्चुअली पीरियड था ना, तो उसमें माँ बाप की वैल्यू क्या होती है, मैं ये समझ पाई। दूसरा, मैं दिल से जो है ना सारे हॉस्पिटल के जो लोग थे, डॉक्टर्स थे, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जो मेरे फादर थे वो लास्ट टाइम विनायका हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब जब मेरे फादर को होश नहीं आ रहा था, 6 दिन 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उनको होश नहीं आ रहा था, तो वहां की जो नर्सें हैं उनके लिए थालियां और घंटी इस तरीके से बजाती थी, क्योंकि हम लोग तो बस उनको देखते से ही रो देते थे। सब कुछ करते थे हम उनके लिए, जैसे उन लोगों को स्पंज बाथ देना, सब कुछ। बट फिर भी हम जो है मतलब रो देते थे, हम उनके कान में कुछ बोल नहीं पाते थे। और जो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बस सिर्फ ये चिल्लाते रहते थे, नाना आप उठो, नाना आप उठो, ऐसे करके। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सारे डॉक्टरों का, सारे नर्सेस का, जिन्होंने संभाला हम लोगों को एक्चुअली। विनायका हॉस्पिटल, जी हाँ, विनायका हॉस्पिटल इंदौर। इंदौर में है सर। जी हाँ, जी हाँ सर। चलिए, उनके आत्मा को शांति मिले, ये हमारी भी प्रार्थना है। और आप जैसे अच्छे जी बच्चे हों तो इसलिए उनको भी अच्छा लगता हो कि हमारे सारे बच्चे सेटल। आप कितने भाई बहन हैं? सर हम 2 बहनें ही हैं, तो अच्छा, तो बहन। मैं बड़ी बहन। जी सर। तो छोटी बहन की भी शादी हो गई? जी हाँ, जी अच्छा, हाँ सब सर। वेल सेटल्ड हैं, तो आई एम श्योर कि आपके पिताजी अभी भी खुश होंगे, है ना? सब जब जी परिवार सब सेटल्ड होते हैं तो पितर को भी जो है अच्छा लगता है, शांति मिलती है। राइट सर, सही पूरे कह रहे यात्रा को आप 2-3 वर्ड में कैसे समाहित करना चाहेंगे? हैं। आपको सबसे पहले हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, और आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सर। अगर हार्ड वर्किंग इन द सेंस सर, या देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं आपकी लाइफ में। कुछ चीजें आपको समझ में आती हैं, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं। बट क्या हम जीना छोड़ देंगे? क्या हम जो है लाइफ को हमारी जो चीजें हैं या हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा नहीं होने से रोकने देंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा। यहाँ मैं बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि जो वो कुएं वाला पत्थर होता है वो भी उसकी रस्सी से घिस जाता है। जब आप कुएं से पानी निकालते रहते हैं, वहां एक पत्थर लगा होता है, तो वो भी उसकी रस्सी से घिस जाता है, उस पर लाइन आ जाती है। तो जब कंटिन्यूस एफर्ट से एक पत्थर घिस सकता है, तो ड्यूरिंग योर कंटिन्यूस एफर्ट्स डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू वांट टू अचीव। सो आपको जो भी अचीव करना है, इसका सिंपल सा एक ही फंडा है, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। दूसरी थिंग है ऑनेस्टी सर। सर ऑनेस्टी, मुझे एक्चुअली जो सबसे ज्यादा चीजें चुभती हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत सारे मतलब बिजनेस एडवेंचर्स होते हैं, तो यहाँ पर मेरे देखने में ये सारी चीजें आई हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी ये होता है, और ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक ये और ज्यादा हुआ कि लोग पैसों को लेकर लॉयल नहीं होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग ये करते हैं कि भैया एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे रहे हैं, या एम्प्लॉयज का जो पैसा है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो रहा है, फिर वो लोग स्विच करते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा होता है
कई बिजनेस एडवेंचर्स में भी ऐसा होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पैसों के लिए धोखा दे रहा है, ठीक है। कई बच्चे और पेरेंट्स में भी ये होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को जो है वो ठगते हैं पैसों के लिए, सही है। और कहीं कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स से छुपा कर जो है पैसों का मिसयूज करते हैं। तो ये these are not a kind things. We have to focus on honesty, sir. अगर हमने honesty वाला से तो ये एक मतलब इंग्लिश का फ्रेज है कि honesty is the best policy. Definitely it is the best policy. अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ कर सके तो आपको ऑनेस्ट होना ही पड़ेगा, तभी आप आगे जाके कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड थर्ड वन थिंग इज रिस्पॉन्सिबल। तो जो आपकी ड्यूटीज हैं आपकी फैमिली के प्रति, आपके काम के प्रति, अगर आप कहीं के एम्प्लॉई हैं तो, या अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एम्प्लॉयज की तरफ, अपने स्टाफ की तरफ। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप समाज के एक सभ्य नागरिक बनना चाहते हैं देन ऑल्सो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाना होगा, तभी जो आपके आसपास का माहौल है वो ठीक हो पाएगा। बिल्कुल तो आपने सही कहा कि 3 पॉइंट जो है सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर कभी भी आप स्ट्रगल में रहें तो ये 3 चीज बिल्कुल ना छोड़ें। आप प्रयास रेगुलर करते रहें हार्ड वर्किंग। दूसरा जो है ऑनेस्ट बने रहें। आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है डजंट मैटर, बट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट एफर्ट, तो आप अपना ऑनेस्टी ईमानदारी बरते रहें। और तीसरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुप्रिया पाठक जी। आई एम श्योर कि हमारे दर्शक को ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा कि कैसे आपने अपने स्ट्रगल टाइम में अपने जब आपके पिताजी का देहांत भी हो गया और फिर आपने उसको अच्छे से सारा संभाला, और साथ ही साथ जो है ये 3 पॉइंट्स सब लोग याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।